नमस्कार भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। ये वीडियो जो है वो साइंस CBT 1 में साइंस कैसे तैयारी करें इस बारे में होने वाली है। बहुत सारे दोस्त मेरे साइंस के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कैसे तैयारी करूँ उसका, तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो बहुत जगहों से मैंने जानकारी इकट्ठा करके, गूगल करके, यूट्यूब से और अपने एक्सपीरियंस से ये मैंने बनाया है। कम समय में सही तरीके से कैसे तैयारी करें इस बारे में ये वीडियो होने वाली है। देखिए, साइंस जो है आप सिलेबस चेक करेंगे तो उस पर लिखा हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। ठीक है, 10 के स्टैंडर्ड की होने वाली है 10th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री। तो अब क्या करें, पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ ले गया हैं, इतना भी तो समय नहीं होता और फिजिक्स केमिस्ट्री में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, कैसे आदमी क्लियर करेगा। आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे अगर ALP टेक्नीशियन 2024 साइंस के बारे में, तो लोग ये थंबनेल में तो डाल रखा है ALP टेक्नीशियन 2024 साइंस, बट अब जब वीडियो आप खोल के देखेंगे तो वो वहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। अब प्रैक्टिस सेट से आदमी समझ तो ले, पर जो बच्चा शुरुआत कर रहा है एकदम बेसिक से, जिसको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, बेसिक ही उसको नहीं पता है, वो प्रैक्टिस सेट से कितना कर लेगा, है ना। जब मैं भी तैयारी करता था, आपको पता ही है कि मैं शुरुआत में उतना अच्छा नहीं था, तो बहुत सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो ये आती है, पढ़ने को तो पढ़ ले आदमी, पर हमें यही नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है। ठीक है, मेन दिक्कत तो यही होती है कि पढ़ना क्या है, हमें यही नहीं पता होता। तो आज हम यही चीज़ें क्लियर करेंगे कि पढ़ना क्या है, कम से कम समय में कौन कौन से टॉपिक हम क्लियर करें ताकि हमारा साइंस CBT 1 जो है वो निकल जाए। देखो भाई, मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूँ आपको। पहली बात तो ये कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैं जो भी बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। और दूसरी बात ये कि CBT 1 जो है ALP का, वो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोर करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसमें आप 75 में 75 ला के कोई तीर नहीं मार देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, फाइनल मेरिट में आपका ये नंबर नहीं जुड़ने वाला। तो मैं उतना ही चीज़ें बताऊंगा जिसको आप पढ़ के आराम से अपना CBT 1 क्लियर कर लेंगे। ठीक है, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये किस टॉपिक पे वीडियो होने वाला है और क्या बताने वाला हूँ मैं। चीज़ों को एकदम लास्ट तक एकदम आराम से देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज, क्या क्या पढ़ना है हमें, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो, सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी, ये चीज़ें सबको पता है। फिजिक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से, क्योंकि CBT 1 में तो फिजिक्स आते ही हैं, CBT 2 में भी फिजिक्स आता है और ज़्यादा क्वेश्चन CBT 2 में साइंस से जो आते हैं वो फिजिक्स से ही आते हैं, इसलिए आपका फिजिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। CBT 1 में भी फिजिक्स इस हिसाब से पढ़िए कि CBT 2 में आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं वो मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पे नोट डाउन है, आप देख लीजिए। इसमें भी ये जो 4 चैप्टर हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक को बढ़िया से क्लियर कीजिएगा। ये चारों, ये सारे चीज़ें आपको CBT 2 में भी काम आएंगी अगर आप बढ़िया से तैयारी करेंगे तो। अब चलिए मैं आपको केमिस्ट्री का दिखा देता हूँ। ये केमिस्ट्री का और ये है बायोलॉजी के चैप्टर्स। केमिस्ट्री में ये सारे के सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इतना ही है। और इतना ही क्या है यार, ये तो पढ़ने समय पता चलता है ना। तो केमिस्ट्री में इतने चैप्टर हैं, इन सबको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्रॉपर। आप इसको पूरा ध्यान दीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा इसको बढ़िया से। बायोलॉजी मुझे उतना बेसिकली पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बायोलॉजी में जो है नीरज सर जो हैं, इनके यूट्यूब पे चैनल में आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा, उनका प्ले लिस्ट आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, पुराना है उनका, उसमें बायोलॉजी उन्होंने बढ़िया से विस्तार से समझाया। मुझे बेसिकली वो उनका अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप उनका देख लीजिएगा, उसके हिसाब से टॉपिक वाइज आप देख लीजिए। बाकी यूट्यूब पे और जगहों से भी आप देख सकते हैं। इन चीज़ों को आप जब टॉपिक वाइज सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे बढ़िया से मिल जाएगा। बुक से पढ़िए, यूट्यूब से भी पढ़िए,
आपको जहाँ समझ में आता है वहाँ से पढ़िए, बस इस टॉपिक वाइज पढ़िए और आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा और कुछ तैयारी आपकी CBT 2 की भी हो जाएगी। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको कि फिजिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन CBT 2 में ज़्यादा आते हैं। CBT 1 तो भाई क्वालिफाइंग नेचर का है, आप निकाल लेंगे, मुझे उम्मीद है आप इस हिसाब से पढ़ेंगे आपका ज़रूर निकल जाएगा। और कई सारे भाई मेरे बोल रहे हैं कि कौन से बुक से पढ़ूं, तो भाई देखो यार, बुक कभी इंपॉर्टेंट थे ही नहीं, कभी बुक इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज पढ़िए, बुक से पढ़िए। अगर बुक में आपका चैप्टर क्लियर नहीं होता, यूट्यूब पे सर्च मारिए उस विषय के बारे में, और जब तक क्लियर नहीं होता तब तक पढ़िए। कई भाई मेरे बोल रहे हैं कि कितने पेज में पढ़ूँ डेली क्लियर हो जाए। भाई पेज गिन के पढ़ोगे ना, कभी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जब तक आपका वो टॉपिक क्लियर नहीं होता तब तक पढ़िए, और वो टॉपिक जब क्लियर हो जाए तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए। ठीक है, तो इस हिसाब से पढ़िए, आप अपना तैयारी बढ़िया से करिए। होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर कुछ छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।